Hello everyone, my name is Nikita Mishra. I have secured All India Rank 17 in SSC CGL 2021 and I have secured the post of Income Tax Inspector. So in this video we will be talking about my journey. तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एसएससी सीजल में। अगर हम बात करें तो वो 2020 का जो लॉकडाउन था, जब हमें कॉलेज से घर के कामों से रेस्ट मिला, तो उस वक्त हम लोगों ने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया। हम और मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, साथ में हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड 2020 CHSL वॉज माई टारगेट, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस उस वक्त डेस्परेट हो रही थी। तो ये था कि जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है। बट जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो सीजल की तरफ रुझान बढ़ता चला गया एंड 2021 सीजल जो था वो मेरा फुल फ्लेज्ड अटैम्प्ट था। सो आई बिलोंग टू उन्नाव, काफ़ी छोटा शहर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब अवेलेबल नहीं थी चीज़ें, ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह भी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट कोविड के टाइम पे एक ऑनलाइन रेवोल्यूशन आया जिसका हम लोगों को बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उस वक्त टाइम भी मिल रहा था एम्पल अमाउंट में, और मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबने ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो फिर कोविड के टाइम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया एंड उस वक्त हम लोगों ने प्रिपरेशन की। तो मेरे साथ मेरी जर्नी जो है वो एग्ज़ाम्स के थ्रू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी नहीं है, बट पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। उससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आई विल बी ग्लैड। तो वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। लाइक आई वॉज इन 10th व्हेन माई मदर पास्ड अवे एंड आई एम द सिंगल डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरे जो फादर हैं वो मेरी मोटिवेशन है कि कैसे पढ़ना है, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। उनकी प्राइवेट जॉब है, उसके साथ वो मेरी पढ़ाई को सस्टेन करते हैं एंड ही इज़ देयर विद मी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। मीट माई फादर, मिस्टर राकेश चंद्र मिश्रा. So he is my motivation. He is the reason why I have achieved everything. बराक ओबामा का एक लाइन है ना कि whatever I am and hope to be, I owe to my mother. तो मदर को I obviously give all the credits, बट पापा को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हम बहुत घंटे तक अगर पढ़ रहे हैं तो पापा मेरे लिए कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेके आ जाते हैं। बीइंग सिंगल डॉटर, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस होते हैं ना कि आप क्यों पढ़ाई पे इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, फोकस एंड गेट अ मैरिड, ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती है। तो पापा वो बफर की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक प्रेशर आता था तो पापा वो भी अपने ऊपर बफर की तरफ ले लेते हैं। इवन उनका एक्सीडेंट हो गया था 2021 में, जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसको भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं, ये सब हम हैंडल कर लेंगे, तुम्हारा काम है पढ़ना, सिर्फ तुम पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, तो तुम पढ़ाई करती रहो सिर्फ। तो पापा बफर की तरह जो भी शौक आ रहे होते हैं ना वो खुद में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो दिस वॉज द जर्नी कि आप किसी भी चीज़ से लिमिट मत करिए। स्पेशली फॉर गर्ल्स आई वांट टू से कि आप किसी भी चीज़ पे खुद को लिमिटेशंस मत डिसाइड करिए। हमने घर के काम के साथ चीज़ें मैनेज की, उस वक्त पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके साथ चीज़ें मैनेज की। तो आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी रीज़न आपको रोक नहीं सकता। इवन हमारे छोटे शहरों में ऐसा होता है ना कि आप टीचर बन जाओ, आपको ये क्या इंस्पेक्टर वगैरह बनना है, फील्ड जॉब क्यों करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी हम अपना गोल, मेरा क्लियर था कि हमें बनना है इंस्पेक्टर एंड हमें आगे जाके और अच्छा करना है इवन इसी फील्ड में। तो उसको लेके हम परस्यू करते रहे, अपने एंड पे 100% देते रहे एंड फाइनली आई एम हेयर वेयर आई वांटेड टू बी। तो सर कैसा लगा आपको मैंने ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल? बहुत अच्छा लगा, परिवार में बहुत भी अच्छा लगा। तो बेटी की वजह से मेरी पहचान हुई। आपको पापा से हमेशा करा, शुभम भैया की वीडियो आएगी तो पता चलेगा कट ऑफ क्या जाएगा। तो पापा शुभम भैया तो जानते ही हैं, शुभम भैया हैं, तो भैया करके हम लोग एड्रेस करते हैं हर बात पे। आपकी कट ऑफ वीडियोस का वेट रहता है। पीडीएफ्स तो इतनी ज़्यादा यूजफुल पीडीएफ्स नहीं होती, बहुत मेंस के टाइम पे सब हैंडी। और बीच बीच में आपको मोटिवेशन, जैसे एक बात की थी हमने, आपने एक छोटा सा शॉट डाला था कि अपने दिमाग को ट्रेन करो बाइनरी में ले कि ये स्क्रॉल कर रहे हैं हम तो ये हमारे काम का है कि नहीं। वो हमने बहुत इंप्लीमेंट किया है। मेरा टाइम वेस्ट बच जाता है कि बाइनरी में माइंड चलता है कि ये जो देखने जा रहे हैं उससे काम का आउट मिलेगा या बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो आपकी वीडियोज आते लगती हैं, हर चीज़ बहुत मोटिवेट। मेरे अकॉर्डिंग तैयारी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है वाई। आप तैयारी कर क्यों रहे हो, किस लिए स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें लॉन्ग जर्नी है। कई बार ऐसे हुआ है, आपने देखा होगा, केसेस हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं। तो आपको अगर आपका मोटिवेशन पता होगा, आपका रीज़न पता होगा, तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो ड्राइव करेगा, आपका जो रीज़न होगा। तो सबसे पहले गेट क्लियर कि आपका जो रीज़न है वो क्या है, आपका वाई। उसके बाद सिलेबस से आप थोड़े होइए, एटलीस्ट आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको सिलेबस देखिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, नया पैटर्न आया है। अब तो आपके पास उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं 2022 वाले। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में आ क्या रहा है। चारों सब्जेक्ट साथ में कंप्यूटर, उसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप एक मॉक उठा सकते हो, सिंपली स्टार्ट कर रहे हो अगर आप देख सकते हो कि आप कितने कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है प्रिपरेशन कि आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। तो सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड करिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करिए एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।
तो प्रिपरेशन का मेरा तरीका क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज ना होकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक जो है वो एसएससी का बेसिक है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक अच्छे से कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी एक अच्छे टीचर से अपना सिलेबस कवर करिए। ये हर सब्जेक्ट के लिए है कि मैथ्स में आप एक टीचर चूज़ कर सकते हैं जिससे आपने इतना पूरा सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट उठा लिया और क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए। सिमिलरली इंग्लिश में आपने एक बार ग्रामर खत्म कर ली एक अच्छे टीचर से, रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी और वो कैप तो आपको खुद ही करनी है, तो आप ये साथ करते हुए फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए। सिमिलरली रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की, बट जो कुछ चैप्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म या फिर मिसिंग नंबर्स, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमको पढ़ना होता है कुछ नया, उनको आपने एक बार किसी अच्छे टीचर से कर लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ गए। तो ऑल इन ऑल मोटो ये है कि आपने एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया किसी टीचर से, तो फिर आपको लगाने हैं PYQs। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा आप बेटर करते चले जाओगे, क्योंकि अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे ना, तो आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के लगाने हैं, जो TCS पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। मेरा जो ऑनेस्टली मोटिव है कि वो PDF से, हम सर की PDF से लगाते थे, RBE सर की, क्योंकि वो लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं वो मार्केट में आपको बुक फॉर्म में नहीं मिल पाएंगे उतनी जल्दी जितना वो PDF में मॉक फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के वो कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपका एक बार 60 से 80% के बीच में सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आप मॉक देना शुरू कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में मॉक को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका 60% सिलेबस हुआ होगा तो आपके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ये देखना है कि जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं उनको आप कर पा रहे हो कि नहीं मॉक में, और जो बाकी चैप्टर्स आप करते चले जाओगे तो आपका मॉक में स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। बट एक बार आपने अच्छे से अपना सिलेबस कर लिया, फिर आपके पास बचता है मॉक और रिवीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डेली बेसिस पे जब आपका एग्जाम पास आ जाए तो मॉक लगाना है, अदरवाइज आप अल्टरनेट बेसिस पे मॉक देते रहिए। जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे, उसको जितना अच्छे से आप एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती चली जाएगी। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको सुधारिए। एक कॉपी बनाइए जहाँ पे आप नोट डाउन करिए कि मुझसे क्या कमियाँ रह रही हैं, उनको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, और नेक्स्ट मॉक देने से पहले उस पर वर्क करिए, तभी आप इम्प्रूवमेंट खुद में देखेंगे। एंड ओनली दिस वे यू विल इम्प्रूव। तो मॉक आपको बहुत अच्छे से देने हैं एंड उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। सिर्फ नंबर ऑफ मॉक्स देने से कुछ नहीं होता, मॉक का एनालिसिस आप जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये बेसिक प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रेशर हैंडल करना। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी थी, मेरे सारे मॉक्स में टॉप 10 में स्कोर आ रहा था। किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक दे आप कंसीडर कर लीजिए, सब में मेरा टॉप 10 में था। लेकिन प्रीलिम्स में हम पैनिक कर गए और मेरा स्कोर सिर्फ 160 रह गया, जिसमें हमने आराम से 175 समथिंग स्कोर कर लिया होता। अच्छा था पेपर, बट वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए जो किसी से गलत नहीं होते, लाइक पेपर कटिंग टाइप के क्वेश्चन। वो था कि हम पैनिक कर गए। तो आपको ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है। आपको अपना टेम्परामेंट ऐसे बना के रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इजी पेपर देखें तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप टफ पेपर देखें तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो। एग्जाम इज़ जस्ट लाइक एन अनदर मॉक, तो आप मॉक ही दे रहे हैं, ऐसे करके आप पेपर में बैठे। ये चीज़ फिर हमने मेंस के दौरान सीखी, मतलब प्रीलिम्स से मेंस का जो टाइम था उस प्रिपरेशन के दौरान हमने बस यही सीखा कि अपने अंदर कामनेस कैसे डेवलप करनी है। नॉलेज तो होता है बट हम उसको वहाँ इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी आपको काम करना है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकें, वहाँ पे जाके आप पैनिक ना करें और जितना आपने तैयारी किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे आउटपुट ले सकें। क्योंकि एग्ज़ाम वाला दिन है, वही दिन है जो आपको जज करता है आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितनी मेहनत की है, उसका आउटपुट उसी दिन पे डिपेंड करता है। सो उस दिन आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये भी आपको देखना है सेम डे। तो जितनी ज़्यादा आप मॉक देंगे, जितने अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्किपिंग हैबिट, ये सारी डेवलप हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न।